नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक, ये याचिका काफी दिनों से कोर्ट में, देश भर के अलग अलग कोर्टों में घूमती रही और अब जाकर के राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता वाली याचिका जो कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर ने लगाई थी, उस याचिका पर हाई कोर्ट का यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। और वो फैसला केवल इसलिए नहीं आया है कि केवल और केवल प्रथम दृष्टया चीजों को कर करके, बाकायदा बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने साक्ष्यों को देखा और साक्ष्य केवल एस विघ्नेश की शिशिर और याचिकाकर्ता ने सिर्फ साक्ष्य दिए, बाकायदा जज साहब ने जब ये याचिका उन तक पहुंची तो उन्होंने पहला काम किया कि अगर नागरिकता का मामला है तो बिना उलझुल बातों के नागरिकता का जो प्रथम जिसे कहते हैं डोर है ना, इस देश का गृह मंत्रालय, उस गृह मंत्रालय से ही पूछ लिया कि आखिरकार इस नागरिकता वाले मैटर में आपका क्या वो है और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के। 1 महीने का नोटिस वो दिया गया कि 1 महीने के भीतर नोटिस दिया गया कि आप इस पूरे मामले पर अपनी जो है वो रिपोर्ट सौंपें और साक्ष्य सौंपे। रिपोर्ट सौंपा गया। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप जो भी साक्ष्य हैं इस राहुल गांधी से रिलेटेड दोहरी नागरिकता को लेकर के, वो आप कोर्ट में एक तारीख दिया गया, उस तारीख को आइए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधिकारी पहुंचते हैं। 7 अप्रैल की तारीख थी, उस दिन पहुंचते हैं और वहां पर जज साहब के सामने दस्तावेज पेश करने से पहले वो कहते हैं कि आपसे मेरा अनुरोध है कि मामला बड़ा गोपनीय और संवेदनशील है, क्योंकि एक नेता का भी, एक विदेशी पासपोर्ट का भी है और लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसलिए इस मामले को आप बंद कमरे में सुनिए। बंद कमरे में सुनवाई होती है। बंद कमरे में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा जाता है। बंद कमरे में सबूत, साक्ष्य देखे जाते हैं और उसके बाद अब फैसला आता है कि अब राहुल गांधी पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। यानी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। अब एक बात पहले आप जान लीजिए कि जो लोग इस भ्रम में हैं कि अरे अभी एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं, वो इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि ये एफआईआर वो नॉर्मल वाला एफआईआर नहीं है कि आनंद फानन में लिख दिया गया है। ये एफआईआर कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद एफआईआर के आदेश दिए हैं। इसका मतलब गृह मंत्रालय ने ऐसे जबूर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए होंगे, जिसके कुछ चीजें मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। इस पूरे प्रकरण पर जब हम एक एक पॉइंट पर आएंगे और एक एक चीजों को बताएंगे, आप सभी से एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पर यह जो पूरा केस है वो क्या राजनीतिक रूप से प्रेरित है? क्योंकि एस विघ्नेश शिशिर जो एक याचिका करता है, मीडिया में अमूमन जब न्यूज चैनल्स बहुत सारे दिखाते हैं तो उनको एक याचिकाकर्ता के साथ साथ उनको बीजेपी का नेता भी कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता, समझ कीजिए, बीजेपी कार्यकर्ता और कर्नाटक विघ्नेश शिशिर जो हैं, इस तरह के नाम लिए आते हैं वकील। तो यहां पर आप सवाल में जवाब दीजिए, क्या यह मामला राजनीतिक है? अब आपको बताते हैं पूरा कहानी क्या है, अगर आपको नहीं पता हो। उसके बाद मामले में सीबीआई की भी एंट्री हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी एंट्री हुई है। यानी ये मामला सिर्फ एफआईआर तक सीमित नहीं है, ये मामला एफआईआर से ज्यादा है और एफआईआर भी साक्ष्यों पर आधारित ही यहां पर निर्देश दिए गए हैं। आपको सबसे पहले इस मामले को थोड़ा सा बारीकी से समझिए। मामला 2003 का था, जहां बैकअप्स लिमिटेड नाम से राहुल गांधी ब्रिटेन में एक कंपनी खोलते हैं। 2003 याद करिए, वो हरियाली जब कांग्रेस सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो शायद राहुल गांधी को लगा कि चलो भैया अब यहां तो नहीं होने वाला कुछ। तो राहुल गांधी ने क्या ऐसा लगा कि आनंद फानन में गए ब्रिटेन, क्योंकि वहां पढ़ाई भी की थी उन्होंने आनंद फानन में वहां नागरिकता एक कंपनी खोली कि भैया वहां तो दाल गलने वाली नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, चलो अब यही काम करते हैं। ये मैं एक मतलब असमंजस वाली बात बता रहा हूं कि आखिर में ऐसा किया होगा, हो सकता कुछ और, लेकिन ये जरूर है कि बैकअप्स लिमिटेड नाम की कंपनी खोली गई। अब उस कंपनी को खोला गया तो उसमें डायरेक्टर कौन बने? डायरेक्टर बने राहुल गांधी। अब वो राहुल गांधी डायरेक्टर थे, इसका साक्ष्य मैं आपको दिखा देता हूं। और डायरेक्टर बने
वहां पर जब ये कंपनी रजिस्टर हुई तो राहुल गांधी ने वहां के डॉक्यूमेंट्स जब सबमिट किए तो उन्होंने अपना साक्ष्य दिखाया, वो दिखाया कि वो ब्रिटिश हैं। आपके सामने वो साक्ष्य दिख रहा है। ये देखिए, एक जिस तरह से हम अपना आईटीआर भरते हैं, एनुअल रिटर्न भरते हैं, देखिए वहां के कंपनीज का एनुअल रिटर्न है 363A एनुअल रिटर्न है, बैकअप्स लिमिटेड नाम से कंपनी है। और देखिए एक राउंड सर्किल नीचे बना हुआ है, उस राउंड सर्किल में नेम लिखा हुआ है राहुल गांधी, डेट ऑफ बर्थ उनकी लिखी हुई है, नेशनलिटी देखिए यहां लिखा हुआ है ब्रिटिश, और कंपनी डायरेक्टर के नाम पर यहां पर कंपनी है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि राहुल गांधी एनुअल रिटर्न है, राहुल गांधी के द्वारा भरा गया बैकअप्स लिमिटेड का ब्रिटेन में। तो ये आपने दस्तावेज देखे, यही दस्तावेज अमूमन देखिए दस्तावेज कोर्ट में क्या प्रेजेंट हुए हैं आज इस बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने कहा कि यह मामला एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के है और दूसरा यह मामला है ब्रिटेन को लेकर के। तो हमारे देश, दो देशों के बीच में रिश्ते जो हैं वो ऐसे मामलों को लेकर के कहीं खटास में इधर उधर ना आ जाए अगर मामला कुछ इधर उधर हुआ। इसलिए मामले की सुनवाई क्या की जाए, उसकी सुनवाई चुपचाप गुप्त कमरे में की जाए। इसलिए वहां पर गुप्त कमरे में सुनवाई हुई। तो ये किसी को नहीं पता कि साक्ष्य एक्चुअल में क्या प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन जो विघ्नेश याचिका करता थे वो साफ तौर पर इन्हीं ब्रिटिश नागरिकता, इसी सब डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स भी उसमें काम आए होंगे। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर को जो सवाल था उसको लेकर के जज साहब के मन में उस सवाल पर पुख्ता रूप से वो सवाल जो है उसके सबूत आए, इसीलिए जज साहब ने एफआईआर के आदेश दिए। अब ये सब कुछ हुआ, जज साहब ने एफआईआर का आदेश दिया और चूंकि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में था, उत्तर प्रदेश में था, तो एफआईआर दर्ज करने का जो काम करती है वो पुलिस करती है। तो पुलिस को आदेश दिया कि आप इस मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। एफआईआर दर्ज करने का जैसे ही आदेश हुआ वैसे उत्तर प्रदेश की तरफ, सरकार की तरफ जो अधिवक्ता थे वो वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब ऐसा मामला होता है तो अभिवक्ता जो होता है उत्तर प्रदेश सरकार की कोर्ट में मौजूद होते हैं, उनकी आवश्यकता हो या ना हो इसमें मौजूद रहना पड़ता है, इसलिए वो मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि आप एफआईआर के निर्देश तो दे रहे हैं लेकिन यह मामला सीबीआई के पास जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर के सिफारिश की। जज साहब, आशीष विद्यार्थी जो थे, जज साहब जो थे, उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि आप इस मामले को, लेकिन एफआईआर आप दर्ज करिए और मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करिए। यानी अब एफआईआर यूपी पुलिस दर्ज करेगी और मामला सीबीआई को ट्रांसफर होगा। सबसे बड़ा सवाल यहां पर एक है, वो राहुल गांधी जो हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं, अलग अलग चीजों पर इस्तीफा मांगते हैं, तो क्या राहुल गांधी जिनकी नागरिकता अभी प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट का निर्देश है, कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी सबूत और साक्ष्यों के आधार पर ऐसा हुआ है, तो राहुल गांधी को क्या लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं छोड़ना चाहिए? क्या राहुल गांधी को अपनी संसद, जो क्योंकि अभी सांसद हैं, सांसद वो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भारत का जो संविधान कहता है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो सिर्फ वो भारत का नागरिक ही रहेगा, वो किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता है। और अगर वो किसी और देश का नागरिकता लेता है तो जिस दिन से उसने नागरिकता लिया, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटिश की नागरिकता ली तो राहुल गांधी के ब्रिटिश की नागरिकता लेते ही राहुल गांधी की भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई। और एक बात और है, दो लोग कहें कि यह बात में बाउंडर है, बिना मतलब का है, राजनीतिकरण है, तो यहां पर एक बार और समझिएगा। राहुल गांधी ने अगर ब्रिटेन में जिस तरह से बैकअप्स लिमिटेड कंपनी बनाई, उसको रजिस्टर्ड किया, एक बात तो तय है कि जब उन्होंने कंपनी बनाई होगी तो वहां साक्ष्य जरूर प्रस्तुत किया होगा। किस तरह के साक्ष्य? कि वहां पर उनका एक एड्रेस है, वहां पर नागरिकता उनकी ब्रिटिश लिखी गई होगी फॉर्म भरते समय ही, और फॉर्म भरते समय से ब्रिटिश नागरिकता नहीं लिखी गई होगी, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश नागरिकता के साक्ष्य सबूत भी प्रस्तुत किए गए होंगे। जैसे आप भारत में कहीं भी कोई फॉर्म भरते हैं तो आपको नेशनलिटी का कॉलम आता है ना कि राष्ट्रीयता आपकी क्या है, तो आप भारतीय या इंडियन लिखते ना, इंग्लिश में, हिंदी में भारतीय और अंग्रेजी में इंडियन। तो आप जब उस पर टिक करते हैं
तो उसके सपोर्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स आपका देना पड़ता है यहां के नागरिकता को लेकर के। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी राहुल गांधी ने वहां, जैसे भारत में सौंप किया जाता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वैसे राहुल गांधी ने नागरिकता को लेकर के ब्रिटेन में भी ब्रिटिश नागरिकता अगर वहां पर दिखा जा रहा है तो सबूत और साक्ष्य जरूर सौंपे होंगे। तो ये पूरा मामला है और राहुल गांधी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला केवल छोटा मोटा एक थाने से रिलेटेड नहीं है। मामला गृह मंत्रालय के डॉक्यूमेंट देखने के बाद जज साहब ने फैसला लिया है। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब सीबीआई की एंट्री होगी, राजनीति तेज होगी। जाहिर सी बात है राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन एक बात तो प्रथम दृष्टया बनता है कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ है। राहुल गांधी को स्वतः ही लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट यानी विपक्ष का जो तमका उनको है उस पद से इस्तीफा दे करके उनको ये कहना चाहिए जब तक कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई, जो इस तरह की जांच है, इस पर कोई आदेश नहीं आता, मैं इस पद से हटता हूं। क्योंकि कोई भी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का पद या कोई भी पद देश में, जहां पर हमारे देश में आप केवल अगर हिंदुस्तान में अगर आपको नागरिकता किसी और का है तो आप यहाँ आकर रह सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सरकारी किसी काम में भाग नहीं ले सकते हो, आप सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं आप, और ना आप वोट डाल सकते हैं, सांसद तो छोड़ दीजिए। और ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन बने बैठे हुए हैं। यानी कि साफ तौर पर राहुल गांधी के लिए इसलिए सवालिया निशान है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संविधान लेकर चलते हैं राहुल गांधी, उसके अनुसार राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर क्वेश्चन मार्क है। को संविधान का सम्मान करते हुए आज ही उनको इस्तीफा सौंप देना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के पद से, और देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठा हुआ है जो कि भारत में नहीं, वहां अमेरिका मतलब कहीं और का नागरिक है। आपने धुरंधर देखी होगी, जो धुरंधर मूवी थी, धुरंधर मूवी में आपको पता है किस पद पे बैठे हुए थे वहां पर, लियारी में जो पूरा कहानी थी, तो एजेंट के तौर पर तो कहीं नहीं कोई काम कर रहा है। सवाल बड़ा है, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। फिलहाल मैं राहुल गांधी को एजेंट नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे मैटर में, सेंसिटिव मैटर, इस पर जरूर फैसला आने तक राहुल गांधी को इस मामले पर अपनी इस्तीफा जरूर सौंपना चाहिए। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।